जब पता चल जाए कि भगदड़ होने वाली है तो समझदारी इसी में है कि भीड़ से अलग हो जाए, किनारे हो जाए। भगदड़ होने वाली है, लगता तो यही है कि भगदड़ होने वाली है। क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं सुना? ट्रंप 2024 के चुनावों की तैयारी में है। वो फिर से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और वो क्या कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। ट्रंप अपने समर्थकों से वादा कर रहे हैं कि वो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़े स्तर का देश निकाला आदेशित करने वाले हैं। जी हाँ, यही उन्होंने कहा है। अमेरिका में इतिहास में जितने लोगों को कभी नहीं निकाला गया होगा वो अब होने जा रहा है जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे। आइए एक बार ठीक से सुने। We have millions and millions of people here. It is not sustainable. Did you see in New York City where they're getting the regular students out and they're putting migrants in their place? We are going to have the largest deportation effort in the history of our country. We're bringing everybody back to where they came from. We have no choice. Can you do something about the sanctuary cities? Yeah. Well, they're going to be ended because the Democrats are going to end them because you can't sustain it. If you look at New York, you have a mayor of New York who now is really hostile to the administration because New York City, that's my place. I love New York. It's gone. It's had a tough time. Trump साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़े स्तर का देश निकाला उनके प्रशासन में होने जा रहा है। जो जहां से आया है वो वहां वापस भेजा जाएगा, यही कह रहे हैं ट्रंप। और ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर, और इसलिए भगदड़ मचने ही वाली है। लगता तो ऐसा ही है। ट्रंप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि वो नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अवैध रूप से अमेरिका में घुस चले आए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। ट्रंप अपने चुनाव अभियान प्रमुख रूप से इसी मुद्दे के आसपास बुन रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में लगभग 2 करोड़ लोग अवैध रूप में घुस आए हैं। उनको ये भी दावा है कि इनमें से कई ऐसे हैं जो जेल काटे हुए हैं, पागल खाने से छूटे हुए हैं या विशुद्ध रूप से आतंकी है। ध्यान रहे कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर ट्रंप का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में आयोवा में अपने समर्थकों के सामने वादा किया था, जो अवैध है वो अवैध है और चाहे वो दशकों से इस देश में रह रहा हो उसे निकाल बाहर किया जाएगा। ट्रंप जो करने का इरादा रखते हैं उसमें से कितना निभा पाएंगे वो तो नहीं मालूम, क्योंकि कई बार नेता वादा करते हैं अपने समर्थकों के सामने, लेकिन उनको भी मालूम होता है कि जमीन पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ इरादे जाहिर किए गए हैं उसके अनुसार इजराइल के खिलाफ या फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करने वाले छात्रों का वीजा रद्द किया जाएगा। छात्रों के लिए अमेरिका का वीजा पाना कठिन होगा और उनकी विचारधारा का भी परीक्षण होगा। अफगानी जो तालिबान शासन से जान बचाने के लिए अमेरिका में शरण लिए हो या मानवाधिकारों के नियमों के तहत जान बचाने के लिए कई लोगों को अमेरिका में रहने और काम करने की छूट मिली हो, तो इन सब को बाहर भेजने का प्रयास किया जाएगा। कम से कम वादा तो यही किया जा रहा है। ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने पर जन्म से ही नागरिकता मिलने के अमेरिकी कानून में भी बदलाव कर सकते हैं, जिससे अवैध रूप से घुस आए जोड़े के बच्चे जन्म के साथ ही अमेरिका के नागरिक ना बन पाए। तो जब एक मजबूत दावेदार का प्रमुख चुनावी वादा ही ये है कि लोगों को बाहर किया जाएगा, तो भगदड़ तो हो ही सकती है। तो सभी लोग इसको लेकर सावधान हो जाइए। ये खबर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी दुर्गेश कुमार दुबे ने। मैं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस 21। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।